तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि टेक्स्ट का जो है ना डेकोरेशन कैसे होता है। टेक्स्ट का डेकोरेशन अपने आप में एक बहुत इसमें बहुत सारे फीचर हैं सीएसएस के। और अगर आप मान लेते हैं टेक्स्ट पे शैडो देना चाहते हैं, अंडरलाइन करना चाहते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं करके दिखाऊंगा प्रैक्टिकली तो ज़्यादा क्लियर होगा। तो मैं ऐसा करता हूँ कि एक एचटीएमएल डॉक्यूमेंट बनाता हूँ, उस पर सीएसएस अप्लाई करता हूँ और फिर सारी चीज़ आगे आपको बताता हूँ। तो मैं ऐसा करता हूँ, एक स्टाइल लगा लेता हूँ, इसी के भीतर स्टाइल लिखूंगा। ये जो एक्स्ट्रा चीज़ है उसको हटा देता हूँ, ठीक है ना। स्पेस कम लेगा। अब ऐसा करता हूँ कि इस बॉडी के भीतर मैं ऐसा करता हूँ, एक पैराग्राफ लिखता हूँ और मैं अपने चैनल का नाम ही ले देता हूँ। ठीक है, अब देखिए जाकर वहां पर, यहाँ इंडेक्स होगा, यूट्यूब चैनल आ रहा है ना। थोड़ा सा इसकी, अब इस टेक्स्ट पे सारा काम आपको सिखाऊंगा, टेक्स्ट पे कैसे वर्क करते हैं। मान लेते पी टैग है, तो ये पी आपका सिलेक्टर हो गया। इसके ऊपर मैं पहले फॉन्ट साइज कर देता हूँ थोड़ा बड़ा। फॉन्ट साइज इसका कर देता हूँ 25 पिक्सल। ठीक है, अब इसको मैं, अगर इसकी कलर देना हो तो कलर देंगे। ये सारा टेक्स्ट पे मैं बता रहा हूँ। टेक्स्ट पे आपने देखा कि इसकी कलर इतनी बढ़ के हो गई अप्लाइड यूट्यूब। मैं थोड़ा और बड़ा कर देता हूँ, 45 कर देता हूँ, ज़्यादा सही रहेगा, आंखों पे असर नहीं तो। अप्लाइड यूट्यूब, अप्लाइड के लिखना चाहिए था, अप्लाइड के मेरे चैनल का नाम है। अप्लाइड के मतलब अप्लाइड नॉलेज। अब इस पे देखिए कि मैं अभी दो ही टेक्स्ट से रिलेटेड जो है ना, अब अभी करूंगा शुरू। अभी देखिए फॉन्ट मैंने चेंज किया, कलर चेंज किया टेक्स्ट का। अब आगे मैं चाह रहा हूं कि हर लेटर के बीच का जो है ना स्पेस बढ़ा दो। एक एक करके समझाऊंगा। अगर मान लेते हैं इसके बीच में स्पेस बहुत कम लग रहा है ना, अगर लेटर का स्पेस बढ़ाना है तो लेटर स्पेसिंग करके एक आता है। अब इसकी जो वैल्यू है 10 पिक्सल, 20 पिक्सल, 30 पिक्सल या आर ई एम वगैरह जो भी देना है वो आप दे सकते हैं। जैसे कि 2 REM लिख देता हूँ, रिलेटिव में देता है ये। और आप इसको सेव कर लीजिए। मेजरमेंट की यूनिट में बताऊंगा, आप समझ जाएंगे। तो ये सारा लेटर के बीच में क्या हुआ, स्पेसिंग बढ़ गया ना। तो ये लेटर स्पेसिंग बढ़ाने के लिए लेटर स्पेसिंग करने का एक टेक्निक है। अब मान लेते हैं मैं चाहता हूं कि 1 हो, तो 1 हो जाएगा। और मैं बिल्कुल और भी कम कर देना चाह रहा हूँ, पहले से क्या कर देना चाह रहा हूँ, कम कर देना, तो पॉइंट भी दीजिए ना, 0.3 कीजिए, फिर देखिए क्या हो रहा है, बिल्कुल कम हो जाएगा। और आप चाहे तो पिक्सल में भी दे सकते हैं। जैसे कि अगर पिक्सल में दूं, बाय डिफॉल्ट जो पिक्सल की साइज होती है मैं इसको कर दे रहा हूँ 10। देखिएगा कितना स्पेस घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है, दोनों चीजें। स्पेस घटा भी सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं। आप स्पेस को घटा भी सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं। माइनस करके देख लीजिए घट रहा है कि नहीं, बिल्कुल घट गया ना। माइनस करेंगे तो बहुत ज्यादा घट जाएगा। आप प्लस करेंगे तो उसके बीच का जो डिफॉल्ट स्पेस है उससे बढ़ेगा। तो ये प्लस माइनस का खेल है। तो आपने लेटर स्पेसिंग को समझ लिया होगा कि लेटर स्पेसिंग कैसे करते हैं। और ये कई बार आपको जरूरत पड़ता है, ऐसा नहीं कि जरूरत नहीं पड़ता। अभी आपने देखा कि ये कितना प्यारा सा लग रहा था। अगर मैं इसकी लेटर स्पेसिंग क्या कर दिया, 20 पिक्सल कर दिया, तो देखिए कितना प्यारा सा स्पेसिंग हो गया। इसी तरीके से दूसरा आपका होता है वर्ड स्पेसिंग। अभी तो लेटर स्पेसिंग बताया, अब अगला मैं आपको बताऊंगा, इसको जाकर चेक कीजिए। अब इसका वर्ड के बीच का स्पेस जो है ना बढ़ाऊंगा। तो वर्ड के बीच का स्पेस बढ़ाने या घटाने का जो है वर्ड स्पेसिंग है। क्या है, वर्ड स्पेसिंग है। अब आप इसमें भी प्लस माइनस करके इसके बीच का स्पेसिंग ज्यादा कम कर सकते हैं। मैं 20 पिक्सल कर दूं तो दोनों वर्ड के बीच का स्पेस इतना बढ़ गया। बहुत ज्यादा करना चाहते तो 50 कर लीजिए। वो आपके कैसा करना चाहते हैं उसके ऊपर आपका डिपेंड है। बढ़ गया ना दोनों के बीच का डिस्टेंस। और दोनों के डिस्टेंस को अगर माइनस कर देंगे, देखिए क्या कहानी हो जाएगा, बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर आ गया, ओवरलैप हो गया। तो आपको स्टाइलिंग कैसे करना है उसके ऊपर आपको सोचना है कि प्लस में दें, माइनस में दें, वैल्यू कितना दें, ये सारी चीज आपके ऊपर है। तो टेक्स्ट के बारे में अभी आपने दो चीजें सीखा कि लेटर स्पेसिंग क्या होता है और वर्ड की स्पेसिंग क्या होती है। अब तीसरा चीज आपको बताऊंगा कि मान लेते हैं आप ये वर्ड लिख रहे हैं अप्लाइड के यूट्यूब चैनल वगैरह, आप इसके ऊपर शैडो देना चाहते हैं। शैडो देना चाहते हैं ना, मान लेते हैं आप इसके ऊपर शैडो देना चाहते हैं, तो कैसे देंगे। तो आप लिखेंगे टेक्स्ट शैडो, ठीक है ना। अब टेक्स्ट शैडो कैसे देते हैं इसका रूल पहले समझना होगा। टेक्स्ट शैडो का रूल आपको बताता हूँ। इसमें जो है ना,
पहले आप शैडो किधर देना चाहते हैं, लेफ्ट की ओर देना चाहते हैं या राइट की ओर देना चाहते हैं, पहले ये डिसाइड करना होता है। मतलब कि अगर आप एक्स एक्सिस पे जाके चेक कीजिए, मतलब ऐसे समझिए कि अगर आप इधर जाते हैं तो ये आप ये आपका क्या हुआ, ऊपर से नीचे जा रहे हैं ना, और या इधर से इधर जा रहे हैं, इधर। तो आप झुकाव किधर देना चाहते हैं, ये एक्स एक्सिस की ओर देना चाहते हैं या माइनस एक्स एक्सिस की ओर देना चाहते हैं, ये माइनस एक्स एक्सिस इधर हो जाएगा। मैथमेटिक्स में आपने पढ़ाई है। इसी तरीके से टॉप की ओर देना चाहते हैं, मतलब आप झुकाव किधर, ये गड़बड़ हो रहा है, आप झुकाव किधर देना चाहते हैं अपने टेक्स्ट का जब शैडो क्रिएट करेंगे, तो इसके लिए हम गौर करेंगे यहाँ पर। मान लेते हैं आप झुकाव इधर देना चाहते हैं, देखिए कैसे करेंगे हम। टेक्स्ट शैडो दे रहे हैं ना, कितना ज्यादा आप टेक्स्ट शैडो देना चाहते हैं, 10 पिक्सल का देना चाहते हैं, कितने का देना चाहते हैं, जाके सेव करके चेक कीजिए। अभी कुछ नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि अभी मैं 10 पिक्सल झुकाव बताया हूं, और उसके बाद आप उसका 10 पिक्सल इधर भी कर दीजिए। अगर कोई उसको शैडो नहीं देना, जिसके बारे में बताऊंगा, और इसके बाद जो है ना, जब तक कलर नहीं डालेंगे, मेन बात यह है कि ये इसलिए नहीं आ रहा था ना इसका इफेक्ट, क्योंकि आपको कलर तो डालना पड़ेगा ना, शैडो का कुछ कलर होता है। तो शैडो का कलर जो होता है आरजीबी में दे दीजिए, रेड की वैल्यू दे दीजिए 255, बाकी 0 कर दीजिए। मैं बिल्कुल रेड देना चाहता हूँ, जाके चेक कीजिए, ये रेड कलर का आ गया ना। थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूँ। अब आप इस पे गौर कीजिए कि ये ऊपर से नीचे की ओर गया है, मतलब राइट की ओर। क्यों गया है, क्योंकि मैंने इसका झुकाव, इसको भी हटा देता हूँ, इसको भी कर देता हूँ 0 डोमिनेटली। तो ये झुकाव जो है केवल एक्स एक्सिस की ओर हुआ कि नहीं, आप जूम करके देखिए थोड़ा। ये क्या हो रहा है, केवल एक्स डायरेक्शन में, जो आपको प्रिंट में बनाया हूं, इस एक्स डायरेक्शन में केवल गया है झुकाव। अगर इस झुकाव को, क्योंकि ज्यादा वर्ड लिख दिया हूं ना, कुछ कम कर दे रहा हूं, केवल इतना ही कर देता हूं, और फॉन्ट का साइज भी थोड़ा बढ़ा देता हूं। अब जाके चेक कीजिएगा कैसे हो रहा है, झुकाव जो है एक्स डायरेक्शन में हुआ है। अगर ये नेगेटिव डायरेक्शन में देना, मतलब कि एक्स एक्सिस पे ही हो लेकिन लेफ्ट की ओर डायरेक्शन झुकाव हो, आप इसको क्या करेंगे, प्लस की जगह क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। प्लस की जगह क्या कर देंगे, माइनस कर। आप देखिएगा झुकाव किधर हुआ, रेड कलर आपका किधर आ रहा है, इधर आ रहा है। झुकाव जो है आप ये ग्राफ पे समझिए, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये प्लस एक्स है, ये आपका इधर जा रहा है तो प्लस में वैल्यू होगा, इधर जा रहा है तो आपका वैल्यू क्या होगा, प्लस में होगा। और इधर देखेंगे तो ये वैल्यू क्या होगा, माइनस में होगा। इसीलिए मैंने यहाँ जो है ना माइनस लगाया है। जब आप माइनस में लगाएंगे, ये एक्स डायरेक्शन को बताता है, ये वाई को बताता है, ये जो है अभी मैं बताऊंगा ये किसको बताता है, ये कलर को बताता है, लास्ट वाला। 4 चीजें देना होता है, चारों के बीच में व्हाइट स्पेस देना होता है। अब देखिए कि मैं यहाँ पर गया तो ये माइनस में किया ना, तो झुकाव का कलर भी तो मैंने दिया है ना, झुकाव का कलर क्या दिया, रेड दिया, तो रेड हुआ है। ब्लू दूंगा तो ब्लू होगा। अगर मैं रेड ग्रीन ब्लू कर दूं, 255 यहाँ कर दूं और इसको 0 कर दूं, तो जो झुकाव का कलर होगा ना, देखिए कैसा हो रहा है, ये भी ब्लू में ही था, सॉरी, इसकी कलर कर देता हूँ कुछ ग्रीन। तो अब देखिए झुकाव किधर हुआ, इधर हुआ। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि एक्स एक्सिस का झुकाव प्लस माइनस का मतलब क्या है। इसी तरीके से आप वाई एक्सिस पे भी झुकाव कर सकते हैं। इसको 2 मिनट के लिए 0 कर देता हूँ, कंफ्यूजन नहीं होगा, और इसको कर देता हूँ 10 पिक्सल। तो अब आपका झुकाव ऊपर से नीचे की ओर होगा, टॉप का मतलब नीचे। अब जाकर चेक कीजिए, ये टॉप की ओर चला गया, ब्लू। ब्लू क्या है, नीचे, क्योंकि कंप्यूटर साइंस में क्या होता है ना, जब टॉप बोलते हैं तो नीचे की ओर जाता है, मतलब टॉप पोजीशन से उसकी पोजीशन 10 पिक्सल नीचे आ गया। ये प्लस में जाता है, ये क्या जाता है, जब प्लस लेंगे कंप्यूटर साइंस में तो ये आपका हो जाएगा प्लस में, और जब ऊपर जाते हैं तो ये हो जाता है माइनस में। कंप्यूटर साइंस में उल्टा चलता है, जबकि मैथमेटिक्स में आपको इसके जस्ट अपोजिट होता है कि एक्स एक्सिस जो होता है ये तो सही है, मैथमेटिक्स के हिसाब से ये भी सही है, नेगेटिव एक्स एक्सिस। लेकिन जब ऊपर लेते हैं तो ये नीचे, नीचे लेते हैं तो ऊपर, ये मान के चलना होगा, क्योंकि टॉप का मतलब है टॉप पोजीशन से कितनी डिस्टेंस है। तो अगर आप टॉप पोजीशन से यहाँ दे रहे हैं कि 10 पिक्सल लो, तो टॉप पोजीशन से 10 पिक्सल क्या हुआ, दिया। अगर मैं इसको माइनस कर दूं तो फिर देखिए क्या होगा,
तो ये फिर देखिएगा इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। तो ऊपर से नीचे आ गया, तो जो उसकी पोजीशन थी ना, उस पोजीशन से 10 पिक्सल नीचे की ओर आ गया। ठीक है, ये माइनस का मतलब वो ऊपर जा रहा है, मतलब इसका जो मैं, मेरे पास कोई मार्कर नहीं है बताने के लिए। ये जो ग्रीन आप देख रहे हैं ना, इसकी नॉर्मल पोजीशन है, और नॉर्मल पोजीशन से ये ऊपर जा रहा है। तो ऊपर जाएगा तो क्या करेंगे, ये माइनस दिखाएंगे। ठीक है ना, क्योंकि अभी मैंने बताया ऊपर के लिए क्या करते हैं, माइनस करते हैं, और नीचे के लिए क्या करते हैं, ये मैंने बताया था। ठीक है, समझ में आ गया होगा। और ये जो तीसरा आपका वैल्यू होता है ना, ये शैडो को बताता है, कितना आप शैडो देना चाहते हैं। यहाँ शैडो लिखा हुआ है ना, अगर आप शैडो नहीं देते हैं तो नन भी लिख सकते हैं, जीरो भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख दीजिए। अगर आप शैडो देना चाहते हैं कुछ, 0.5 लिख देता हूँ। अब देखिएगा शैडो क्या हो रहा है। ये शैडो की वैल्यू जो है ना, कुछ पिक्सल में ही लेता है फर्क। 2 पिक्सल दे दीजिए शैडो। अब देखिए जाकर, शैडो हो गया 2 पिक्सल में, तो ये शैडो हो गया ना क्रिएट। और लास्ट में जो है आपका कलर होता है। तो आप, मैं समझता हूँ समझ में आ गया होगा।